हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं दोस्तों। मेरी कोशिश ये है कि सच्चाई आप तक पहुंचे। 49 दिनों के लिए जो एक परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन जून 2026 में रिलीज होने वाली पिक्चर का ट्रेलर है। ये ट्रेलर आपको इस बात का अनुमान करा देगा कि पिक्चर आपके लिए कैसे जाने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपके लग्नेश होते हैं और साथ ही सुकेश होते हैं, 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हमारे धनु राशि के समस्त जातकों के लिए ये जो गुरु का परिवर्तन होगा, ये गुरु का परिवर्तन किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि मैं जब भी आपसे संबोधित होता हूं, मेरे वीडियोस में जबरदस्ती की चीजों को मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, है ना। वो मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो सभी लोग जो कि करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, कृपया वीडियो को स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं। ये जो परिवर्तन होने वाला है 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई 2025 को गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया। आपके लग्नेश होते हैं और सुखेश भी होते हैं। ये गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं। 18 अक्टूबर 2025 के दिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क राशि, जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, अष्टम भाव में पहुंचकर उच्च के हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति का अष्टमेश हो जाना, अष्टम भाव में गोचर कर जाना, ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है धनु राशि के जातकों के लिए। यहां थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। ऐसा संभव नहीं है कि सभी जातकों की धनु लग्न और धनु राशि होगी। किसी की धनु लग्न होगी, राशि कोई और होगी, किसी की धनु राशि होगी तो लग्न कोई और होगी। आप ये देखें कि आपकी पत्रिका में यदि आप धनु लग्न के जातक हैं, तो आपकी पत्रिका में जो आपकी राशि, चंद्र राशि की जो पत्रिका है, उस राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर 6वें, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं हो रहा है। मतलब 6वें, 8वें या 12वें भाव में कहीं 4 का अंक तो नहीं लिखा है। यदि आप धनु राशि के हैं, आपकी लग्न कोई और है, तो आप ये देखें कि आपकी लग्न में कहीं 6वें, 8वें या 12वें भाव में 4 का अंक तो नहीं लिखा है। यदि ये 4 का अंक नहीं लिखा है तो गोचर बढ़िया होगा। अगर आपकी लग्न धनु है, धनु लग्न में बृहस्पति का ट्रांजिट अष्टम भाव में हो रहा है, आपकी राशि कोई और है जिसमें कि ये 4 नंबर 6, 8, 12 को छोड़कर अन्यत्र कहीं पड़ता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी भी लग्न धनु है, जिनकी राशि धनु है, या जिनकी सपोर्टिंग राशि अथवा लग्न में 4 नंबर 6, 8, 12 में आ रहा है, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट समस्या भरा हो सकता है। यदि आपकी गुरु की दशा और साथ में आपके मार्केश की अंतरदशा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इस कंडीशन में वो सभी जातक जो कि अपनी पत्रिका से भली भांति अवगत हैं, उन्होंने यदि पुखराज पहन रखा है तो उन्हें पुखराज उतार देना चाहिए। अष्टम भाव बेसिकली यदि देखा जाए
यहां गुरु आकर उच्च के हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गुरु जो है आपकी पत्रिका में आपके नेटल चार्ट में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। साथ ही महादशा अंतरदशा आपकी किसकी चल रही है, उसमें गुरु एक्टिव है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि गोचर का जो प्रभाव है वो दशा प्रभाव की तुलना में 30% से ज्यादा का नहीं होता। अष्टम भाव बेसिकली पीड़ाओं का भाव है, अष्टम भाव दुखों का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव कहा जाता है। अष्टम भाव बेसिकली वो हाउस है जहां पर की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, आदमी का पूरी तरीके से बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन ये देखने के लिए मिलता है। अष्टम भाव में जब भी आपकी अष्टम भाव की दशा चलती है या फिर अष्टम भाव में किसी बड़े प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, जैसे कि गुरु, राहु या शनि या केतु, लंबे समय तक चलने वाला यदि कोई ट्रांजिट होता है तो ये अष्टम भाव पूरी तरीके से आदमी की जिंदगी को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। अष्टम भाव की दशा से निकलने के बाद या अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट के ट्रांजिट के बाद आदमी जब निकल के आता है तो वो खरा सोना बनकर आता है। अब आप कहेंगे कि ये मैं कैसी विसंगति वाली बात कर रहा हूं। देखिए, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही खरा होता है। अष्टम भाव बेसिकली तपाने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को चाहे फाइनेंशियल चाहे इमोशनल किसी भी लेवल पे जाकर उसको तपाकर वस्तु स्थितियों का अवगत कराकर ज्ञान कराकर जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है ना तो वो दुनियादारी की चीजों को समझ चुका होता है, सारी चीजें उसकी समझ में आ चुकी होती हैं। वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये जो पीरियड है गुरु के गोचर का, ये 50 दिनों का पीरियड, ये जून 2026 से लेकर वापस, चूंकि गुरु जो अभी आपके अष्टम भाव में आए हैं 3 दिसंबर 2025 को गुरु वापस रेट्रो होकर सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे और जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में ही गोचरस्थ रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये 49 दिनों का लगभग ट्रेलर है। ये आपको ये बता देगा कि नेक्स्ट ईयर जब गुरु का ट्रांजिट होगा, यदि इन 50 दिनों में आपके साथ में अच्छी घटनाएं घटती हैं, यदि आपको लाभ होता है चीजों से, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 26 से 27 वाला जो पीरियड है वह भी आपको लाभ देकर जाएगा। लेकिन यदि इन 49 दिनों में आपको किसी प्रकार की हानि होती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यावसायिक हो, किसी भी प्रकार के इमोशनल हो, यदि आपको इस तरीके की हानि देखने के लिए मिलती है तो हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, गुरु के उपाय करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगला वर्ष पूरा गुरु इसी भाव में रहेंगे और तब आपकी समस्याएं ज्यादा निकलकर सामने आएंगी। अष्टम भावस्थ गुरु, आप जानते हैं गुरु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु जब यहां बैठेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। 12वां घर व्यय का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। जिन समस्याओं से आज की तारीख में वृश्चिक राशि या लग्न वाले जूझ रहे हैं, वही स्थितियों से लगभग मिलती जुलती, यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तो लगभग उनसे मिलती जुलती स्थितियां आप झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मेंटली प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चे, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में बढ़िया है, विदेशों से लाभ, विदेशों से व्यावसायिक संबंध, विदेशों का आवागमन,
यह भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। गुरु की दृष्टियों में विस्तार है। गुरु चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन दे देते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। धन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन बढ़ना और मानसिक क्लेश या मानसिक संताप होना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारी चिंताएं, हमारा टेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमें रातों की नींद नहीं आ रही। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पैसा डेफिनेटली आएगा। परिवार में कोई वृद्धि होने की संभावना बनेगी, या तो किसी विवाह के द्वारा या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा। वाणी में अभूतपूर्व मृदुता आपको देखने के लिए मिलेगी। वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 4th भाव पर पड़ेगी, जहां पे कि शनिदेव विराजित है, आपके ऊपर ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। गुरु की 4थी दृष्टि, यदि आप कोई प्रॉपर्टी ओन करना चाह रहे हैं, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं अथवा बेचना चाह रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु का 8म भाव में ट्रांजिट आपको विशेष सफलता देने वाला हो सकता है। जिन चीजों में बैठकर शनि महाराज यदि आपके शुभ नहीं हैं, और जिन चीजों में बैठकर शनि महाराज अड़ंगे लगाए हुए हैं, चीजों को होने नहीं दे रहे, चीजों में रुकावट दे रहे हैं, गुरु यहां पर बैठकर आपको सपोर्ट करेंगे। सुख भाव में वृद्धि होगी। सुख भाव में वृद्धि 2 तरीके से होती है। 4थे घर में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। दूसरा सुख कैसे मिलता है? आपका जॉब चला गया, अब आप घर में ही बैठ गए, अब आप भूमि का भी आनंद ले रहे हैं, भवन का भी आनंद ले रहे हैं, सुख भी मिल रहा है आपको, एसी चल रहा है, गर्मी में आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। यह भी एक प्रकार का सुख है। कई लोगों की पत्रिकाओं में राजयोग होते हैं, जीवन भर कुछ नहीं करते वो, बच्चे कमाते हैं, बाप को गालियां देते हैं, लेकिन बाप की पत्री में चूंकि राजयोग बना हुआ है, सुख भाव बना हुआ है, सुख भाव में ही बैठा हुआ है बंदा, कहीं नहीं जा रहा वो। ठीक है, तो ये जो है ये परिभाषाएं थोड़ी सी बदल जाती हैं। मैंने आपसे कहा कि शनि महाराज जो यहां पर अड़चने दे रहे हैं, जॉब रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इन 50 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, जॉब छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि ये जो सुखभाव एक्टिव होगा ना, ये दूसरे तरीके का सुखभाव एक्टिव हो जाएगा। ये आपको घर में बैठा देगा, सुख सुविधाएं पूरी देगा, नौकरी नहीं देगा, टेंशन दे देगा, ये टेंशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो बचना कहां कहां है आपको? वाद विवाद से बचना है। हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे के लिए यदि आप किसी को भी मेडिसिन्स की डोनेशन करना शुरू कर देते हैं, दवाओं का दान जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, इस दौरान आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम यदि आप जाप नहीं कर सकते तो आपको सुनना चाहिए। पुखराज उतार देना चाहिए यदि आप पहने हुए हैं तो। साथ ही साथ अगर शिवलिंग के ऊपर आप पीले चने की दाल इस ड्यूरेशन में 49 डेज में यदि आप पीले चने की दाल का बृहस्पतिवार के दिन अर्पण करना शुरू करते हैं, यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है, बहुत हद तक आपको इन चीजों से बचाव मिल जाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।